ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये दिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है हमारे मन का स्वस्थ और खुश रहना। शिलतजी का जन्म 10 सितंबर 1890 में अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ। तब इसे लोग साइमन के नाम से जानते थे। जन्म से शिलतजी भी किसी अन्य बच्चे की तरह दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट हो गया कि ये माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ चेहरा सामान्य रूप से बढ़ता है लेकिन सिर बेहद ही छोटा होता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में उस इंसान के मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को चॉस, रैट पीपल या पीनेट्स भी कहा जाता है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे, या फिर जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। शिलतजी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम अथिला था। वो भी माइक्रोसेफेलिस से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों के कारण उनके माता पिता को उन पर शर्म आती थी और वे इन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वो डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी डर से उन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों को जिम लैंड सर्कस शो में बेच दिया, जहां इन बच्चों को उनकी कंडीशन की वजह से बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी। वहां वो एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के जिंदगी के सफर की। शिलतजी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वह सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा ही एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिलतजी जल्दी ही अपना संयम खो बैठता था, इसलिए उसका केयरटेकर अधिकतर समय उसके साथ रहता था। धीरे धीरे वो अपनी मासूमियत और फनी नेचर से दर्शकों का चाहता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना बन जाता था। शिलतजी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड से मूवीज के ऑफर आने लगे। उसके बाद उसने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में शिलतजी ने फिल्म फ्रिक में अभिनय किया और इसी फिल्म से वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसे देखने के बाद क्रिटिक्स और लोगों ने इसकी काफी आलोचना भी की। एक लेखक ने कहा कि इस फिल्म में दर्शकों की भावनाओं के साथ खेला गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज, जो वहाँ के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने शिलतजी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने मरते दम तक 1965 तक शिलतजी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज के मौत के बाद उनकी बेटी ने शिलतजी का ख्याल रखने के लिए मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। शिलतजी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस प्रदर्शन को याद करता और खुश होता। मेंटल हॉस्पिटल में सही से केयर न होने की वजह से वहाँ धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसके एक जान पहचान वाले सर्कस के जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे शिलतजी का ख्याल रखने के लिए उसे अधिकारित रूप से सौंप दिया जाए, और सौभाग्य से अस्पताल वालों ने उसके दोस्त की बात मान ली और शिलतजी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में शिलतजी ने ड्रॉप ट्रिक नामक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। शिलतजी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद शिलतजी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों को खूब मनोरंजन किया। शिलतजी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। शिलतजी के बीमारी के कारण उसके दिमाग, हड्डियों और पूरे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया और उसके कारण उसे कई बार बीमारी की मिर्गी के दौरे आते थे।
इसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि बाद में इसे सुनने और देखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिलता-जी के इस दुनिया के जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया, परंतु 2007 में शिलता-जी के प्रशंसक ने कहा कि शिलता-जी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सके। दोस्तों, शिलता-जी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम क्यों न हो, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता के शरण में न रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसाते हुए वह अपनी एक छाप छोड़ गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो ये वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ।